खुदावंद यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आज एक अद्भुत विषय परमेश्वर ने मुझे दिया, अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ, आपके अधिकारों से, आप उस अथॉरिटी से भरा हुआ जो परमेश्वर ने इंसान को दी है। हालेलुया, जिसे लोग ना जान करके अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मेरे प्रियो, सबके जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं, कलेश आते हैं, तरह तरह की वो चीज़ें आती हैं जो हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं, हमें चोट पहुंचाती हैं, हमारे रिश्तों को चोट पहुंचाती हैं, हमारे रोज़गार को चोट पहुंचाती हैं, हमारी सेहत को चोट पहुंचाती है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो सबसे ज़रूरी है, हमारे आत्मिक जीवन को इफ़ेक्टेड करती है। हालेलुया। लेकिन इन सब के ऊपर परमेश्वर ने मुझे जो संदेश दिया है वो इतना सामर्थ्य है, इतना अद्भुत है कि आप अपने जीवन की हर एक समस्या से लड़ना सीख सकते हैं। परमेश्वर ने बताया कि जब तुम्हारे जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो ये मुझ पर नहीं, तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हो। क्या तुम उनको अपने ऊपर हावी होने देते हो या फिर नहीं होने देते, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारे देश में बहुत सालों पहले एक परमाणु बम बनाया गया जिसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। और जब वो परमाणु बम वहाँ पर गिराया गया तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव इस तरह से हुआ कि वहाँ पर आज तक विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का मुंह टेढ़ा है, इस तरीके के बच्चे वहां पर पैदा होते हैं आज तक। कब गिराया गया था? सालों पहले, लेकिन उसका असर जो है वो आज तक वहां पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ हमारे देश को, जो टेक्निकल सामर्थ है उनके पास, उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अब आज भी परमाणु बम बन रहे हैं, आज भी मिसाइल्स बन रहे हैं, लेकिन उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, दुश्मन सेना से अपने आप को, अपने देश को, अपने लोगों को बचाए रखने के लिए। परमाणु बम वो भी थे, मिसाइल्स वो भी थी। आज भी जो मिसाइल्स यूज हो रही हैं, आज जो परमाणु बम यूज हो रहे हैं, वो भी परमाणु बम ही है, लेकिन यूज गलत किया गया। वैसी ही हमारी लाइफ है। हमारे अंदर एक सामर्थ्य है, एक अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है। जब दुख और परेशानियां आती हैं तो हो सकता है कि उस सामर्थ्य के द्वारा हम उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने ऊपर कुछ भी हावी नहीं होने दूंगा, ये अद्भुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। ये आपको इस्तेमाल में लानी है। जब संकट आए, जब परेशानियां आए, जब दुख आए, जब तकलीफ आए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो आपके ऊपर हावी होंगे या नहीं होंगे। आपकी लाइफ का जो भी स्ट्रगल हो, जो भी बात हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके ऊपर हावी होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने आपको अद्भुत सामर्थ्य दी है। कोई बात है जो आपकी फैमिली के खिलाफ बाहर के बंदे के द्वारा बोली गई, अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उस बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आपके भाई की, आपकी बहन की, आपके माँ बाप की बुराई की गई है, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर कर रहा है कि आप उस पर कैसे कार्य करेंगे। क्या आप अपने घर में जाकर के लड़ाई करेंगे, या फिर आप उस बात को इग्नोर करके उस चीज को परमेश्वर के तरीके से देखेंगे कि हो सकता है कि ये बात गलत हो। अगर मान लेते हैं कि ये बात सही भी है, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, बजाय इसके कि मैं अपनी फैमिली मेंबर से, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से नफरत करूं। मैं कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दी है। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक तबीता नाम की लड़की मर चुकी है और यीशु मसीह को वहां पर बुलाया गया है
और गेट बंद है, तबीता मरी हुई डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है। और जब यीशु मसीह उस रूम के अंदर जाने को होते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मर चुकी है, वो मर चुकी है, वो मर चुकी है। लेकिन लिखा है यीशु मसीह ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। बात क्या थी? वो लोग यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ्य थी उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। उस सामर्थ्य को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस सामर्थ्य के द्वारा मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन लिखा है यीशु मसीह ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और वो उस घर के अंदर जाते हैं, उस बेटी का हाथ पकड़ कर उसको उठाते हैं जो मर चुकी थी, उससे कहते हैं तबीता उठ, तो वो उठ जाती है और वो मुर्दा जिंदा हो जाती है। ये किस कारण से हुआ? कि यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ्य थी उसका यीशु मसीह ने सही इस्तेमाल किया, लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ का जो भी कारण है जो आपको दुखों में लेकर के जाता है, आपके ऊपर वो हावी हो जाए, ये आपकी सामर्थ्य के द्वारा होगा। वो आपके ऊपर हावी ना हो, ये आपकी सामर्थ्य के द्वारा होगा, जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दी है, जिसे आपको संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब एक बंदे पर पाप के अटैक होते हैं, व्यभिचार के अटैक होते हैं। अब इसके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसी सामर्थ्य दी है कि ये पाप को इग्नोर कर सकता है। हाँ, कर सकता है, जरूर डिनाई कर सकता है, इसको इग्नोर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर वो सामर्थ्य जो है उसका ये गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये पाप कर भी सकता है, ये गंदा देख भी सकता है, ये गंदा बोल भी सकता है, ये गंदा सुन भी सकता है। इसके अंदर अथॉरिटी है, इसके अंदर पावर है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सामर्थ्य का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपके कलेश, आपकी फैमिली में जो गड़बड़ी है, क्या वो आपके ऊपर हावी हो रही है? या फिर आप उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं सामर्थी हूं और परमेश्वर ने मुझे सामर्थी बनाया और कुछ भी मुझ पर हावी नहीं हो सकता। याद रखें, सारी चीजें शैतान की तरफ से नहीं होती। कुछ चीजें इसलिए होती हैं कि हम और सामर्थी बने और अपनी उस सामर्थ्य को पहचाने जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जीवन में दुख और परेशानी आती है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है ये इंसान पर निर्भर करता है, परमेश्वर पर नहीं। तो परमेश्वर ने हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ा है, उसने हमें एक अद्भुत सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में रखा है कि हमें कैसे जीना है, कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, उनका कैसे सामना करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अपनी सामर्थ्य को पहचानिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है फिलिपियो 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मेरी सामर्थ्य का सोर्स मेरा परमेश्वर है, और जो सामर्थ्य वो मुझे दे रहा है उसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब अपनी लाइफ के दुखों को, परेशानियों को, जो अब लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, छूटी हुई है, घर के हालात बिगड़े हुए हैं, पाप हावी होने के लिए तैयार है, दुख मुसीबत हावी होने के लिए तैयार है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? इनको इग्नोर करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकता हूँ। ये आपके अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ है, और अपने दुखों, अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी भी होने दे सकता। हालेलुया। इन वचनों पर गौर करें, विश्वास करें और अपने जीवन में काम में लेकर के आएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी सामर्थ्य दी है। आप चीज़ों को, आप परिस्थितियों को, आप गलत लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। हालेलुया। यही एक मैच्योरिटी है जो एक इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, खुदा के बेटे बेटियों के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, कि दुख परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वो हावी होंगी या नहीं होंगी ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। तो आज से एक डिसीजन लें, मेरा कुछ भी मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, चाहे वो पाप हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो तकलीफ हो, कोई चिंता हो, कुछ भी हो, मैं किसी को अपने ऊपर हावी
नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। इस वचन को अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, लोग छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए रूहें तैयार। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।